Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Hepakind 300 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए किस तरह से हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेपाकाइंड 300 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, हेपाकाइंड 300 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लीवर में होने वाले इंजरी को या लीवर में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके लीवर में कोई समस्या आ गई हो, ठीक है, सही से लीवर का फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ यह होता है कि इस मेडिसिन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हिपैटोप्रोटेक्टिव्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिपैटोप्रोटेक्टिव कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, हिपैटो कहने का अर्थ होता है, हिपैटो मतलब होता है टॉक्सिक, अब प्रोटेक्टिव मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे टैबलेट फॉर्म हो चाहे सिरप फॉर्म हो, जो टॉक्सिक से मतलब समझो एक तरह का जहर से, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करे, उसे हम लोग हिपैटो प्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। अब मतलब कहाँ करेगा प्रोटेक्ट, तो लीवर से। अगर लीवर में किसी प्रकार इंजरी हो गया, उसके कारण टॉक्सिक मटेरियल्स निकल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो सिंपली समझो कि हिपैटो प्रोटेक्टिव का मतलब समझो कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो लीवर को इंजरी से बचाता हो, टॉक्सिकेटिंग मटेरियल से बचाता हो, ठीक है, जहर से, टॉक्सिक मतलब एक तरह का जहर समझिए, उससे बचाता हो, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग हिपैटो प्रोटेक्टिव कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वर्ग तरीके से आप समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। क्या है? काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 400 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन आप हेपाकाइंड 300 mg देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड 300 मिलीग्राम पाया था, जिसे दूसरे शब्द में ऑर्सोडायोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट नेम ऑर्सोडायोल होता है, ऑर्सोडायोल भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल लीवर में होने वाले इंजरी को ठीक करने के लिए किया जाता है, लीवर में होने वाले इंजरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको सहजता से आगे समझ में आए। फ्रेंड्स, हमारा जो लीवर होता है वहां से एक एंजाइम निकलता है ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जिसको हम लोग ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एंजाइम भी बोल सकते हैं। वो एंजाइम जब सेक्रेट्स होता है तो वो फैट और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और जिससे हमारा जो भोजन लेते हैं वो अच्छे से पचता है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, डाइजेशन सही से होता है। ठीक है, तो जब हमारा जो लीवर होता है वहां से अगर इसका सेक्रेशन बंद हो जाए तो डॉक्टर बाहर से इसे देते हैं ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड को। कि हमारा लीवर जब सही से नहीं काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके फंक्शन गड़बड़ होंगे, तो ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा, तो इसे डॉक्टर से बाहर से इसको टैबलेट फॉर्म में इसको देते हैं। और यह जो बाइल होता है, ठीक है, ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक, वो भालू में भी पाया था, तो भालू के बाइल से ही इसको निकाल के, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके टैबलेट फॉर्म में इसको तैयार किया था और सिंथेटिक तरीके से तैयार करके इसको टैबलेट फॉर्म में तैयार करके लैब में सिंथेटिक तरीके से तैयार करके
बाहर इसको टैबलेट के फॉर्म में निकाल के लोगों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहते थे यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या डॉक्टर कब इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक लिवर डिजीज, कि अगर अक्यूट हो, थोड़ा सा हो, या क्रोनिक लिवर डिजीज, बहुत लंबे समय से लिवर की डिजीज चल रही है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, कि अगर कोई पेशेंट लिवर सिरोसिस से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर एब्सेस, कि अगर कोई पेशेंट को लिवर एब्सेस है, लिवर में पस बन गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लिवर इंसिफेलोपैथी, कि इसका इस्तेमाल लिवर इंसिफेलोपैथी में भी किया जाता है। लिवर इंसिफेलोपैथी कहने का अर्थ हो रहा है कि जब जो लीवर हो वो टॉक्सिक छोड़ना शुरू कर दे, कि वो टॉक्सिक्स रिलीज करता है, मतलब एक तरह का समझिए गंदगी लीवर जब रिलीज करना शुरू करता है उसको इंसिफेलोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर इंसिफेलोपैथी को भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, कि इसका इस्तेमाल जॉन्डिस में भी किया जाता है। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सही करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई एसजीपीटी, कि अगर किसी का आप एलएफटी टेस्ट करवाते हैं उसमें अगर एसजीपीटी ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई एसजीओटी, कि अगर किसी का एसजीओटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गॉल स्टोन, कि आपके अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठीक है, बेसिकली शुरुआती दौर में ही अगर ज्यादा बढ़ जाए तो कोई सुनवाई नहीं लेगा, वो आपको सर्जिकल ओपिनियन लेना ही होगा, रिमूवल करवाना ही होगा, कोलेसिस्टेक्टोमी करवाना ही होगा आपको। गॉल स्टोन को डिजॉल्व करता है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण जमा हो तब, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट इस सब के कारण जमा हो, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड के कारण, तब तो कोई उपाय नहीं, रिमूव करवाना पड़ेगा आपको गॉल ब्लैडर को। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस, की अगर प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर, थोड़ा इसे समझ लेते हैं टाइप के लिए, कि हमारा जो लीवर होता है वहां से एक बाइल डक्ट होता है, ठीक है, वहां से कुछ बाइल्स निकलते हैं जो फैट को, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं और पचाने का, इंडाइजेशन का काम बढ़िया करते हैं। तो वो अगर बाइल जो है, ठीक है, वो अगर सही से नहीं हो पा रहा है तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गया, दिक्कत हो गया, जिसको सिरोसिस हम बोल सकते हैं, बाइल सिरोसिस, तो उसको भी ये इंप्रूव करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ बाइल सिरोसिस या प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस आप बोल सकते हो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स एंटीबायोटिक डोज, कि अगर लंबे समय से कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव पिल्स, कि अगर कोई महिला है, स्त्री है, लंबे समय से कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है तो उसको भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आफ्टर वेट लॉस सर्जरी, कि अगर किसी को सर्जरी हुआ हो वेट लॉस का, ठीक है, तो उसको भी, जैसे लिपोसक्शन आपने नाम सुना होगा, कभी इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, कि अगर किसी का वेट लॉस सर्जरी हुआ तो उसके बाद ही बाइल की इंप्रूवमेंट सही से रहे तो इस टैबलेट को दिया जाता है ताकि फैट पेशेंट के बॉडी में ज्यादा ना बने। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, कि अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस या अल्कोहलिक फैटी लिवर आप कह सकते हो, कि किसी को अल्कोहल लेने के कारण फैटी लिवर हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। या तो जनरली फैटी लिवर भी आप कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे, इतने सारे डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हो सके इसके अलावा डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर कहीं और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, दिस मेडिसिन इंप्रूव्स लीवर एंजाइम, क्या करता है, ये लीवर का जो एंजाइम होता है उसके सेक्रेशन को ये इंप्रूव करता है, एंड प्रोटेक्ट लीवर फ्रॉम द टॉक्सिक बाइल्स, कि हमारा जो लीवर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो टॉक्सिक जहरीला जो बाइल होता है, ठीक है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। सिंपली समझो कि लीवर को गंदगी से, टॉक्सिक बाइल से बचाता है और लीवर का जो फंक्शन है उसको ये इंप्रूव करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करने का, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है।
तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है, ठीक है, या माँ बनने वाली है या प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, गायनी डॉक्टर से। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहता है किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री मिले, आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए उस पेशेंट को आप यह मेडिसिन न दें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, आपका जो पेट है वो दर्द करने लगेगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला होने लगेगा। फिर कहते स्किन रैशेस, आपके जो स्किन देख रहे हैं सब पे रैशेस चकत्ते वगैरह हो जाएंगे। फिर कहते हैं हेयर लॉस, आपका जो बाल है वो झड़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को, दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यह जो मेडिसिन है, ठीक है, इसको दोनों तरीके से हम लिया जा सकता है। लेकिन इसका जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको 18+ है उसके लिए, ठीक है। अगर इससे अगर कम होगा तो कम होगा तो इसको 150 पे लिया जा सकता है। 300 है ना हेपाकाइन, 150 पे भी इसको लिया जा सकता है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स इसका जो 300 उसका डोज हम लोग डिसाइड करते हैं 1 × OD, एक गोली रोज लेना है। BBF बिफोर ब्रेकफास्ट या खाना खाने के पहले, एंटीसिकोस आप कह सकते हो, और पोस्टियोस कि खाना खाने के थोड़ा देर पहले खाए उसके बाद भी इस मेडिसिन को ले सकते थे, बढ़िया काम करे। या तो खाना खाने के तुरंत बाद इसको ले तो भी ये बढ़िया काम करे, क्योंकि लीवर के फंक्शन को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा और कहीं ना कहीं आपको जो भूख नहीं लगती उसको भी इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हेपाकाइन 300 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसका डोज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और साथ में यूँ भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।